हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्ञान मार्केट के कमांडो जीएमसी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। साथियों, आज 79th इंडिपेंडेंस डे है। सबको हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। साथियों, कल जन्माष्टमी है और आप सभी को जन्माष्टमी को एडवांस में हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस जन्माष्टमी के ऊपर हमने भी एक सोचा है कि एक वीडियो बनाएं, तो आज हम जन्माष्टमी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जो शायद एक पार्ट में नहीं आएगा, तो दो पार्ट में हम बनाएंगे और दोनों पार्ट हम जारी करेंगे। तो आज हम पहला पार्ट बना रहे हैं। तो चलते हैं साथियों, थोड़ी सी कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के ऊपर वीडियो में कुछ बातें कर लेते हैं। साथियों, कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन का संवाद ही गीता है, ऐसा मानना है साथियों, जिसमें जीवन की हर उलझन का समाधान है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, जिनमें छिपा है हर कठिनाई का सहज उत्तर। जो भी जीवन में हमें कठिनाई आता है, अगर हम गीता पढ़ते हैं, गीता याद करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें उसका आंसर भी मिलता है साथियों। हर अंधेरे को दूर रखने वाला प्रकाश है गीता। तो इसी पे हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों। सबसे बड़ा संवाद है कृष्ण अर्जुन संवाद। साथियों, अगर आप पूरे गीता को देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा संवाद है वो है कृष्ण अर्जुन का संवाद। और उसका मुख्य उद्देश्य है साथियों, या मूल उद्देश्य संवाद में अगर कहा जाए तो इस प्रकार है साथियों। याद रखो, सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। ये हम बचपन से सुनते आए हैं साथियों, आप लोग ने भी सुना होगा कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जब कुरुक्षेत्र में अपनों को सामने देख अर्जुन से गांडीव छूट गया, तब ये उपदेश आया था साथियों। अर्जुन गांडीव रखते हुए कहता है, हे माधव, मेरे अपने ही गुरुवर, पितामह, भ्राता और मित्र सामने खड़े हैं। मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ऐसे युद्ध से क्या लाभ जिसमें अपने ही नष्ट हो जाए? ये प्रश्न जो है कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन रखते हैं, अपने गांडीव को रखते हुए। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत ही मृदु स्वर में कहते हैं साथियों, पार्थ, यह मोह और करुणा के आवरण में छिपी दुर्बलता है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, जिसका अंत होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो साथियों, जो हमारे भीतर आत्मा है वो भी जन्म ले चुकी है, तो एक दिन मरेगी भी, और जब मरेगी तो एक नया पुनर्जन्म भी होगा साथियों। फिर अर्जुन कहता है साथियों, हे केशव, क्या यह पाप नहीं है? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से विमुख होता है सबसे बड़ा पाप वही है। क्षत्रिय का अर्थ धर्म, धर्म युद्ध में भाग लेना है। न्याय के लिए युद्ध त्यागना धर्म त्याग है। फिर अर्जुन कहता है, किंतु मन स्थिर कैसे हो? तभी श्री कृष्ण, समत्व योग के अपनाओ, सफलता और असफलता में समान रहो, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। मैं ही इस सृष्टि का नियंता हूँ, सब कुछ मुझ में स्थित है, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। फिर अर्जुन कहता है आंखों में दृढ़ता के साथ, हे गोविंद, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं अपने कर्तव्य के लिए तैयार हूँ। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, याद रखो पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो और अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है साथियों। वास्तव में यही सबसे बड़ा जीवन मंत्र है जो आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। साथियों, कृष्ण और कर्ण संवाद सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा संवाद है। जीवन तो सभी की चुनौतियां देता है। अन्याय सहने का अर्थ यह नहीं कि हम अधर्म का मार्ग चुन लें। जब कर्ण को वास्तविक परिचय मिला, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भाई।
इस अधिकार से तुम हस्तिनापुर के राजा बनो। दुर्योधन को छोड़ धर्म का साथ दो। युधिष्ठिर को राज्य की इच्छा नहीं है, सत्य जान वे तुम्हें राज मान लेंगे। तभी कर्ण रिप्लाई करता है, प्रभु आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु जो स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने मुझे दिया वह कोई और न दे सका। वह मेरे कुल का नहीं देखता, केवल मेरी वीरता को देखता है। जब आप पूरा राज्य, सम्मान और संबंध सामने खड़े हैं तो क्या मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूं? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण पांडवों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। युद्ध होगा और अधर्म पराजित होगा। यदि तुम दुर्योधन के साथ रहोगे तो उसके विनाश के भागी बनोगे। साथियों, अंतिम क्षणों का युद्ध। दूसरा संवाद। अब युद्ध में कर्ण का रथ धरती में फंसा और अर्जुन ने गांडीव उठाया। कर्ण, अर्जुन जो हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, जिसके बाण, कवच और आयुध नष्ट हो गए हो, ऐसे पुरुष पर शूरवीर प्रहार नहीं करते। तुम युद्ध के धर्म को जानते हो? तभी कृष्ण कहते हैं, कर्ण जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तुम्हें धर्म का विचार नहीं आया? जब छल में युधिष्ठिर को हराया, तुमने निहत्था अभिमन्यु की मारा, तब धर्म कहाँ था? नहीं था तो आज तालू सुखाने में से क्या लाभ? सीख यही है साथियों कि कर्ण के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन सभी को चुनौतियां देता है। कर्ण को भी मिली, लेकिन अन्याय सहने का अर्थ यह नहीं कि हम अभ्यर्थ का मार्ग चुने। तो साथियों, यही दो संवाद के साथ, जो बहुत पूर्ण संवाद है, इस वीडियो को हम अंतिम विराम देते हैं। वीडियो को यहीं पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर हमें बताएं। और कुछ आपको भी किसी विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें साथियों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसकी जानकारी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।